हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट और फ्रेंड्स, ये आपका एक और ट्रिकी क्वेश्चन है। किस टॉपिक से? सर्ट्स एंड इंडाइसिस, या फिर आप इसको एक्सपोनेंट एंड पावर भी बोलते हो। तो देखो, ट्रिकी क्वेश्चन में मैं आपको इसके एक्सपोनेंट पावर के रूल भी क्लियर करते जाऊंगा, और साथ में हम लोग ये भी सीख जाएंगे कि अगर एग्ज़ाम्स में जैसे भी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल से, तो उनको हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे या कैसे कर लेंगे। तो कुछ नहीं होता है इन क्वेश्चनों में, छोटे छोटे रूल लगते हैं और उन्हीं के रूल पे आराम से ये सारे सवाल या सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, ये आपको एक वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए कि चारों ऑप्शन में कहीं भी आपको n दिख रहा है, जैसे कि इसमें n पावर में लिखी हुई है, 2 के पावर में n है, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, यानी कि n को हटा ही दिया है। तो इसका मतलब n दोनों में कॉमन आके कट जाएगा, लेकिन वो कैसे कॉमन आएगा वो इसमें समझने वाली बात है। तो देखो किस तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ लिखा है 2 की पावर n माइनस वन है। अब माइनस वन और 2 की पावर n, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ, सबसे पहले इसको हम करेंगे ब्रेक। यानी कि 2n माइनस वन को ब्रेक करने के लिए मैं एक रूल लगाऊंगा क्या, कि देखिए 2 की पावर n अपॉन में मैं लिख सकता हूँ 2, बिकॉज कुछ नहीं होता तो इसकी पावर होती है 1। इट मीन्स ये कौन सा हमारा रूल बन गया, ये होता है जब हमारा बेस सेम होता है डिवाइड के केस में। यानी कि ये देखिए ए और ए सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो ए m माइनस एन हो जाता है। तो यहाँ से एक आपको रूल भी क्लियर हो गया। तो 2n माइनस वन को मैंने खोल दिया 2n अपॉन में 2 की पावर 1, या फिर डायरेक्टली आप 2 भी लिख सकते हो। तो अब इसी रूल पे, यानी कि इसी डिवाइड पे, और एक रूल इसमें और लगेगा, ए की पावर m मल्टीप्लाई में ए की पावर n, यानी कि जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। बिल्कुल सबकी सभी को पता होगा। तो यहाँ पर मैंने बस यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल और इसी को बस खोल के दिखाया है। अब सवाल को हम पूरा कैसे करेंगे देखिए। तो ये लिखेंगे आप 2 की पावर n अपॉन में 2, इस तरीके से, यानी कि अपॉन में 2 माइनस 2 की पावर n है तो ओनली 2 की पावर n, और इसके डिवाइड में क्या है, 2n प्लस फोर है। जब 4 होगा प्लस में तब हम लगाएंगे सेकंड वाला रूल, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2n मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4, बिकॉज हमें 2 की पावर n को हटा ही देना है, यानी कि रिमूव करना है। तो किस तरीके से हम इसको ब्रेक करें कि वो हमारा रिमूव हो जाए, और साथ में यहाँ पर है प्लस, ये होगा आपका 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, और यू कैन राइट एज 2 की पावर ओनली 2 लिख सकते हो, और 1 की समझने के लिए 1 लगा सकते हो। तो इसको हमने कर लिया ब्रेक। अब यहाँ पर अपॉन में डिवाइड में, और ये सिंपली आपका क्या करोगे, एलसीएम लेके जस्ट सॉल्व कर दोगे। तो ये लिखूंगा मैं 2 की पावर n माइनस, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 इंटू 2 की पावर n। क्लियर। और ये जो 2 है ना आपका, यहाँ पर मैं 2, इसका ये रहेगा क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 2 तो रहेगा ही, तो 2 ये रहेगा, और साथ में ये वाला है ना इसके साथ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये देखिए ये होगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई वही 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2। क्लियर, इतना समझ आ गया होगा आपको। आगे क्या करना है, यहाँ देखिए 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, कॉमन ले लीजिए। 2 की पावर n कॉमन आ गया तो बचा क्या, 1 माइनस ओनली 2 बचा। ठीक है। अब इसमें देखिए, इस वाले में देखिए यहाँ 2 की पावर n है, इसमें भी 2 की पावर n है। क्लियर। यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ की 2 की पावर 4 है, तो 4 है और यहाँ 1 है, तो मैं 2 की पावर 1 तो कॉमन ले ही सकता हूँ, और साथ में 2 की पावर n भी कॉमन ले सकता हूँ। और बाहर आपका ऑलरेडी 2 है जो कि एलसीएम वाला था, तो यहाँ तो 2 रहेगा ही रहेगा। इसका 2 की पावर 1 n कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 कॉमन आ गया, और साथ में मल्टीप्लाई 2 की पावर n भी कॉमन आ गया, यानी इतने चीजें हमारी कॉमन आ गई। तो बचा क्या है, इसमें 2 की पावर 1 कॉमन आ चुका है, यानी कि 2 की पावर 3 बच गया, क्योंकि एक ले लिया तो 4 है तो 3 बच गया। माइनस यहाँ ये पूरा हमने कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ 2 की पावर 1 और 2 की पावर n कॉमन ले लिया, तो साथ में क्या खाली क्या बचा आपका, 1 ही बचा ऑलरेडी। ठीक है ना। तो इतना देखिए, अब 2 की पावर n डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में कट जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, और ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई में है तो ये तो कट ही जाएंगे। यहाँ देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये
बिकॉज ये 1 पावर यानी 2 ही होगा, 2 2 4 हो गया। और ये 1 माइनस 2 क्या होता है आपका, 1 माइनस 2 होता है -1, और ये हो जाएगा बाहर 4 नीचे मतलब डिवाइड में, और 2 की पावर क्यूब मतलब 8, 8 माइनस 1 कितना होता है 7। सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, हमारा प्लस का साइन यहाँ पर प्लस है ना, ओके यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर बाकी सब ठीक है, 2 की पावर 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 की पावर क्यूब क्या था 8, 8 प्लस 1 यानी कि 9 हो जाएगा, 9 4 जा कितना होता है 36, यानी फाइनल जो हमारा आंसर आएगा -1/36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं ऑप्शन में ए हमारा राइट हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखना होता है, और थोड़ा बहुत अब दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये ट्रिकी क्वेश्चन में आ जाता है और बन जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स और स्टूडेंट यू लाइक दिस वीडियो और क्वेश्चन। सो इफ़ यू न्यू टू माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर योर फीडबैक। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।